12 मशीनी अध्यापक। लखनऊ के विद्या भवन हायर सेकेंडरी स्कूल में अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए रोबो अध्यापक नियुक्त थे। ये रोबो अध्यापक बंगलुरु की एक फैक्ट्री में बनाए गए थे। एक दिन गलती से चौथी कक्षा में हिंदी की क्लास लेने के लिए 10वीं कक्षा के विज्ञान के रोबो अध्यापक आ पहुंचे। उनका नाम V10 था। बच्चों को इस बात का पता नहीं था। देखने में सभी रोबो अध्यापक एक जैसे ही लगते थे, इसलिए बच्चों को संदेह भी नहीं हुआ। अध्यापक जी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, बच्चों, आज हम तुम्हें आपेक्षिक घनत्व के बारे में बताएंगे। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रजनी ने कहा, सर, यह तो हिंदी का घंटा है। लेकिन अध्यापक जी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। अपने सुपरफाइन स्टील के बने मुंह से वे कहने लगे, कोई बात नहीं, आज इस घंटे में भी विज्ञान पढ़ लो। मैं तो भौतिक विज्ञान ही पढ़ा सकता हूँ। हिंदी पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। वास्तव में हुआ यह था कि रोबो इंजीनियर ने पिछले दिन सभी रोबो अध्यापकों के कलपुर्जे खोल खोल कर उनकी सफाई की थी और उनमें तेल डाला था। उसने गलती से हिंदी के अध्यापक के पैरों के पुर्जे विज्ञान के इन अध्यापक जी के पैरों में डाल दिए और महाशय V10 हिंदी की कक्षा में पहुंच गए पढ़ाने। रजनी की बात पर शायद उन्होंने गौर किया, इसलिए कुछ सोचकर कहा, अच्छा, तो आपेक्षिक घनत्व छोड़ो, हम विज्ञान की और बातों पर चर्चा करेंगे। यह बताओ कि तुम अपनी ओर से क्या क्या जानना चाहते हो। बच्चे खुश हो गए कि किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, बातें करेंगे। प्रदीप खड़ा होकर कहने लगा, सर, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि बृहस्पति आदि दूर के ग्रहों पर मनुष्य उसी तरह आ जा सकेगा जिस तरह आज वह पृथ्वी पर आता जाता है, पर अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है? अध्यापक जी कहने लगे, तुम्हारी बात सही है। विज्ञान अभी तक ऐसा कोई साधन नहीं ढूंढ सका है जिससे मनुष्य पलक झपकते या यूं कहें कि घंटे आधे घंटे में लाखों करोड़ों मील की यात्रा कर सके। अंतरिक्ष यान इतने ज्यादा तेज नहीं चलते। वे कई वर्षों में इन दूर के ग्रहों पर पहुंचते हैं और किसी भी यात्रा के लिए इतना समय देना संभव नहीं है। कुछ देर चुप रहकर वे फिर बोले, लेकिन मैंने इसकी तरकीब ढूंढ ली है। बच्चे यह सुनकर बड़े उत्साहित हुए। वे बोले, तो फिर सर, आप इसे सामने क्यों नहीं लाते? इससे आपका बड़ा नाम हो जाएगा और हो सके तो हमें भी किसी ग्रह की सैर कराइए। हम सब आपके आभारी रहेंगे। अध्यापक जी ने कहा, अगर तुम लोग यह वचन दो कि तुम में से कोई अपने जीवन में बेईमानी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें बृहस्पति ग्रह की सैर करवा सकता हूँ। सब लड़के लड़कियाँ एक साथ बोल उठे, हम वचन देते हैं सर, हम ईमानदार बनेंगे। शाबाश। अगले रविवार को जो बच्चे चाहें मेरे घर आ जाएं। मैं सबको बृहस्पति की सैर कराने ले चलूंगा। रविवार आया। कुछ छात्र छात्राएं अध्यापक जी के घर पहुँचे। अध्यापक V10 ने पहले सबको शरबत पिलाया, फिर वे उन्हें घर के पिछवाड़े बनी अपनी प्रयोगशाला में ले गए। वहाँ सैकड़ों तारों और बहुत सारे छोटे बड़े यंत्रों के बीच बल्ब जल बुझ रहे थे। उनसे लाल, पीली, हरी, नीली रोशनियां निकल रही थीं। उन्होंने इन सब रोशनियों को सामने रखे एक लेंस में फोकस किया। फिर बच्चों को विशेष प्लास्टिक से बने कपड़े पहनने को दिए, खुद भी पहने। बच्चों को एक दूसरे का हाथ पकड़वाकर लेंस के सामने दूसरी ओर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, अब मैं इस यंत्र का एक बटन दबाऊंगा। बटन दबते ही लेंस से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलेंगी। इनका रंग हल्का गुलाबी सा होगा। ये किरणें तुम सबको पार करके आकाश में सीधी चली जाएंगी। जहां से भी ये किरणें गुजरेंगी वहां का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा।
तुम सब एकदम भारहीन हो जाओगे और बिना प्रयत्न के चल फिर सकोगे। फिर मैं दूसरा बटन दबाऊंगा। उसके दबते ही लेंस से बैंगनी रंग की किरणें निकलेंगी। तुम्हें हल्का सा धक्का लगेगा, पर इस धक्के में इतनी ज्यादा शक्ति होगी कि तुम बड़ी तेजी से आकाश में तैरने लगोगे। इसी धक्के के सहारे हम सब बृहस्पति ग्रह तक पहुंच जाएंगे। इस यात्रा में पौन घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अध्यापक V10 यह कह ही रहे थे कि स्कूल के रोबो इंजीनियर वहां आ पहुंचे। उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। इन्हें देखते ही अध्यापक जी एकदम चुप हो गए। प्रिंसिपल साहब ने कहा, अध्यापक जी, आप इन बच्चों को लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता चला है कि आप कई दिन से अपनी कक्षा में नहीं गए और यहाँ बच्चों को किसी गुप्त योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। अध्यापक V10 ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने लेंस के साथ लगा बटन दबाकर किरणों का निकलना रोक दिया और अपनी जेब से छोटी पेंसिल जैसी कोई चीज निकाल ली। रोबो इंजीनियर ने कहा, आपने प्रिंसिपल की बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपको खोल कर देखना चाहता हूँ कि आपके भीतर गलत पुर्जे तो नहीं लग गए हैं। अध्यापक V10 ने बिना कुछ कहे पेंसिल यंत्रों की ओर घुमाई और उसमें लगा एक छोटा सा बटन दबाया। पेंसिल से हरे रंग की किरणें निकलीं और यंत्र टूट फूट कर जमीन पर गिरने लगे। रोबो इंजीनियर ने पलक झपकते ही जेब से एक छोटी सी गोल चीज निकाली और अध्यापक V10 के कान के छेद का निशाना साध कर फेंक दी। वह सीधे उनके मस्तिष्क में लगी और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अध्यापक जी का लौह शरीर चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा। प्रयोगशाला में एक अजीब दृश्य उपस्थित था। बच्चे सहमे हुए चुप खड़े थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? पूरी बात सच सच बताना। विनीता ने हिम्मत बांध कर कहा, सर ने एक ऐसी किरण ईजाद की थी जिससे हम बहुत हल्के होकर आकाश में बड़ी तेजी से जा सकते थे। उसी के सहारे हम बृहस्पति ग्रह की सैर करने जा रहे थे। शाम तक वापस आ जाते। प्रिंसिपल साहब बोले, यह तो विलक्षण आविष्कार था और हमने इसे नष्ट ही कर दिया। लेखक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,